दोस्तों, आज हम दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज हम इसके बारे में क्या-क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ, फिर हम पढ़ेंगे विशेषताएँ, फिर पढ़ेंगे इसके सिद्धांत, फिर गुण, फिर दोष और फिर लेखांकन सोपान। चलिए सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। अर्थ, दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है? दोहरा लेखा प्रणाली से आशय लेखांकन की उस प्रणाली से है जिसके अंतर्गत सौदे के दोनों रूपों को प्रभावित दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है। अर्थात सरल समझो शब्दों में इसे समझें तो दोहरा लेखा प्रणाली वह होती है जिसमें दोनों दो हिस्से मतलब जो दो पक्ष प्रभावित होते हैं उन दोनों पक्षों का ही लेखा किया जाता है। एक पक्ष को नाम या डेबिट तथा दूसरे पक्ष को जमा या क्रेडिट किया जाता है। इसमें प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, अर्थात प्रत्येक सौदे से दो पक्ष प्रभावित होते हैं, जिसमें एक पक्ष क्या होता है पाने वाला, जिसको क्या करते हैं डेबिट, तथा दूसरा पक्ष कौन होता है देने वाला, जिसको करते हैं क्रेडिट, जिसे समाकलन या धनी कहते हैं। अतः प्रत्येक सौदे के लिए एक समान राशि एक खाते के नाम पक्ष में तथा दूसरे खाते के जमा पक्ष में लिखी जाती है। आपको समझ आ गया होगा कि क्या कहना चाहता है। यह ऐसा कहना चाहता है कि इसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं और दोनों ही खातों में लेखा किया जाता है। जो प्राप्त करने वाला होता है वह होता है डेबिट या ऋणी, और जो भुगतान करने वाला होता है वह होता है समाकलन क्रेडिट या फिर धनी कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं विशेषताएं। लेखांकन प्रणाली की विशेषताएं किसे कहते हैं, तो कौन कौन सी होती हैं? पहला, दो खाते या दो पक्ष प्रभावित होते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है दोहरा अर्थात दो पक्ष। एकदम शॉर्टकट आप याद रखिए, दोहरा अर्थात दो पक्ष, दोनों खाते में समान राशि। अब एक देगा एक पाएगा, एक ही राशि होगी ना तभी तो, अर्थात दोनों पक्षों की समान राशि। विपरीत पक्षों में लेखा, पाने वाला पाने का एंट्री करेगा, देने वाला देने का एंट्री करेगा, अर्थात अलग अलग एंट्री होगी, विपरीत एंट्री होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों पाने का एंट्री करें, ये तो संभव ही नहीं है। निश्चित नियमों के आधार पर लेखा करना। निश्चित नियम, ये तो सीधी सटीक सी बात है कि हर प्रणाली का एक निश्चित नियम होता ही है और हमें उसी के आधार पर लेखे करने चाहिए। न्यायपूर्ण प्रणाली अर्थात निश्चित नियमों के आधार पर हो रही है, अर्थात यह न्यायपूर्ण नहीं होगी। अंकगणितीय संबंधी शुद्धता को प्राप्त करने में लाभदायक। अंकगणितीय शुद्धता मतलब आंकड़ों में सही, कहीं पे कोई गलती का ना होना, उसको प्राप्त करने के लिए यह क्या है लाभदायक है। पूर्व वैज्ञानिक प्रणाली, पूर्ण रूप से क्या है यह वैज्ञानिक प्रणाली है। निश्चित उद्देश्यों पर आधारित, इसके जो उद्देश्य हैं वह निर्धारित है, निश्चित है। अब आगे देखते हैं हम दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। तो क्या क्या सिद्धांत है? पहला, प्रत्येक सौदे द्वारा दो खाते प्रभावित होते हैं, मतलब प्रत्येक सौदे में दो खातों का प्रभावित होना आवश्यक है, तभी वह दोहरा लेखा प्रणाली होगी, अन्यथा वह दोहरा लेखा प्रणाली नहीं होगी। दो खातों में एक साथ लेखा, और दो खातों में क्या होता है एक साथ ही लेखा होता है। प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक खाते के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। विपरीत खातों में लेखा, विपरीत खातों में लेखा का अर्थात क्या होता है? एक में डेबिट तो दूसरे में क्रेडिट, दूसरे में क्रेडिट तो पहले में डेबिट, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत यह कार्य होता है, लेखा होता है। अब जानते हैं इसके गुणों के बारे में। दोहरा प्रणाली के क्या क्या गुण होते हैं? पहला, व्यवसाय से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, व्यवसाय से जो भी आंकड़े हैं उसके बारे में इससे पता चलता है। वैज्ञानिक प्रणाली है, देखो आपको ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विशेषताएं भी वही है, गुण भी वही है, सिद्धांत भी वही है, पूरा उसी के नाम के ऊपर ही डिपेंड है। गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच, गणितीय वही हमने पिछले बार पढ़ा, अंक गणितीय शुद्धता और गणितीय शुद्धता दोनों एक ही चीज़ है। पूर्ण विवरण प्राप्त होगा मतलब स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि पैसे आए हैं या पैसे गए हैं। लाभ हानि का ज्ञान सभी खातों से होता है। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उपयोगी निष्कर्ष, इसके आंकड़ों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
व्यवसाय की प्रगति का ज्ञान। लाभ पता चलेगा तो पता चलेगा व्यवसाय कितनी प्रगति कर रहा है। समायोजन में सुविधा, कोई भी चीज़ का समायोजन करने में सुविधा प्रदान करता है। प्रभावपूर्ण नियंत्रण, लेखों पे अच्छा खासा नियंत्रण रहता है। व्यापारिक विवादों को हल करने में सहायक। ये पॉइंट समझने लायक है। व्यापारिक विवाद वो क्या होते हैं? मान लो हमने 100 रुपये दिए किसी को, ठीक है। अब वो कुछ दिनों बाद आके कहता है कि नहीं, आपने मुझे 90 रुपये दिए हैं। अगर हम अपने लेखे में एंट्री नहीं करते, हम तो भूल जाते, हमें तो मानना पड़ता ना कि हमने 90 रुपये दिए हैं, क्योंकि उसने लिखा हुआ है। परंतु यदि हम खुद भी लिख के रखेंगे तो हमें इस चीज़ का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हम उस चीज़ को दिखा सकते हैं ना कि देखो, हमने लिखा है कि हमने आपको 100 रुपये दिया, और सामने वाले के बुक्स में भी फिर 100 रुपये रहेगा। इस प्रकार व्यापारिक विवादों से निपटारा होता है। विभिन्न कर निर्धारणों में सहायक, जब अंतिम खाते बनते हैं तो कर का निर्धारण करने के लिए यह बहुत कार्य आता है। अब जानते हैं लेखाकर प्रणाली के दोष के बारे में। लेखांकन प्रणाली के प्रमुख दोष। पहला, केवल बड़े व्यवसायियों के लिए उपयुक्त। यह कह रहा है कि यह लेखांकन प्रणाली किसके लिए उपयुक्त है? केवल बड़े बड़े व्यापार करने वालों के लिए ही उपयुक्त है। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, इसको कार्य करने के लिए लेखांकन के निश्चित नियम तथा ज्ञान की जानकारी आवश्यक है। नियमों में जटिलता, इसके नियम थोड़े जटिल हैं। लंबी प्रणाली, चूँकि नियमों को ध्यान में रख कर के एंट्री करना पड़ता है, अर्थात यह प्रणाली क्या है? लंबी है। अब जानते हैं लेखांकन सोपान के बारे में। क्या होता है लेखांकन सोपान? इसे लेखा पद्धति के सोपान या लेखांकन के प्रमुख भी कहते हैं, प्रमुख भाग कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत हिसाब किताब लिखने की सभी कार्यविधि की निम्नलिखित 3 सोपानों में विभाजित किया गया है। 3 सोपानों अर्थात 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? प्रारंभिक लेखा। प्रारंभिक लेखा में क्या होता है? जनरल और सहायक बहियां बनती हैं, ठीक है। दूसरा है वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है? हमारा लेजर रेडी होता है और खाता बही, लेजर को ही खाता बही कहते हैं, खाता बही का निर्माण होता है। तीसरा सारांश, ये जो जनरल और इस लेजर का एक सारांश तैयार होता है, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? तलपट, अंतिम खाते, निर्माणी खाता, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा। और तीसरा है विश्लेषण एवं निर्वचन, ठीक है। जो अंतिम में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर बनता है, वही कहलाता है इसका सारांश खाते। समझ आया? अगर कोई संस्था होती है तो आय व्यय खाता और चिट्ठा बनता है। परंतु यदि कोई व्यापारिक संस्था है, अगर कोई ऐसा संस्था जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, जैसे स्कूल, कोई ऑर्फनेज, तो बनेगा हमारा आय व्यय खाता और चिट्ठा। परंतु अगर कोई व्यापारिक संस्था है, ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करना है, धन कमाना है, तो उसमें बनेगा व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा। उसमें आय व्यय का खाता नहीं बनता है। देखिए, अब इस पूरे का हम सारांश में एक बार समझ लेते हैं। आपको अब कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले दोहरा लेखा प्रणाली, नाम से स्पष्ट है कि इसमें 2 तरह के 2 भागों में एंट्री होगी। अब 2 एंट्री होगी तो कैसी एंट्री होगी? एक डेबिट और एक क्रेडिट। कैसा होगा? एक पाने वाला, एक देने वाला। स्पष्ट है ये चीज़। उसके बाद हर लेखा प्रणाली का कुछ निश्चित नियम होता है, इसका भी है। लेखा प्रणाली वैधानिक होती है, ये भी है। और वैधानिक होती है, यह भी वैधानिक है हमारी। अंकगणितीय संबंधी शुद्धता का लेखे किस लिए किए जाते हैं? ताकि हमें कहीं पे भी गलती ना हो, हमसे किसी भी प्रकार के खातों के लेन देन में गलती ना हो, अर्थात यह अंकगणितीय शुद्धता की हमको जानकारी देता है। विपरीत पक्षों में लेखा करना स्पष्ट है। अब देखो, एक पाएगा तो एक देगा, विपरीत पक्षों में लेखा होगा।